ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 16 स्वभाव भूमन्यु और शत्रुपा की, ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं के संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैंने शब्द, तन, मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उन्हें स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया, कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उसकी रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साध्यप्रायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, बयान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलु को, उदान वायु से पुलस्थ को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान को क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कदम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों का साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधनों की प्रेरणा में साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने, तदंतर अंतर्जामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े का उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वह स्वभाव मन्नु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वभाव मन्नु ऊंच कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शत्रुपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मन्नु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदर शत्रुपा का परिग्रहण किया। उससे वह मैथुनजनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति की विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री के देवहूति कदम का विवाह कर दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापाद दक्ष को दे दी। उसके संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने, कदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनसे श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों को सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लजा, वसु, शांति, सिद्धि और कृति, यह सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचनाएं कन्याएं हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनाति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा सौधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलह मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का परिग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनके संतानों से चराचर प्राणियों से सारे त्रिलोक की भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद के दक्ष में 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिया। नारद, उनमें 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षक अरिष्ट नेमि की विवाह कर दी तथा भृगु, अंगीरा और कुशवास को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिस तरह 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उसको संतानों से भरी त्रिलोकी व्याप्त है। अस्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसे नहीं है जो कश्यप के संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पशु, पर्वत तथा तृणलता
आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं के संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनके संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्र भाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों को उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई। अब बड़े भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। मुनीश्वर इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हैं। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र, इन तीन देवता गुण भेद से उन्हीं का रूप बतलाए गए हैं। वे मनोहर शिवलोक में शिवा के साथ चौसंध विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। अध्याय 16।